नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको हनुमान जी के लिए रहस्य सहित दीपक दान का विधि विधान से वर्णन करूंगा, जिसको जान लेने मात्र से साधक को जो उसके उद्देश्य होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। और मैं यहाँ आपको दीप का जो प्रमाण होता है उसके विषय में बताऊँगा। तेल का प्रमाण क्या होता है, द्रव्य प्रमाण क्या होता है, बत्ती का प्रमाण क्या होता है, सबके विषय में यहाँ आपको बताऊंगा। वैसे तो पृथक पृथक उद्देश्य के लिए पृथक पृथक दीपदान मंत्र और दीपदान का महत्व है। पुष्प से वासित तेल के द्वारा दिया हुआ दीपक संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी पथिक के आने पर, आपके घर में कोई पथिक आया है, उसकी सेवा के लिए तिल का तेल अर्पित किया जाता है, उसका दीपक जलाएं तो वह लक्ष्मी प्राप्त का कारण बनता है। सरसों का तेल रोग नाश करते हैं। और ऐसा कर्म कुशल विद्वान का कथन है कि गेहूँ, तिल, उड़द और मूंग, ये जो है चावल, ये पंचधान्य कहे गए हैं। तो इनका आटा बना करके इनसे जो तेल का दीपक जो जलाया जाता है, पंचधान्य जिसे बोला गया है, वह दीपदान में सदा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला माना गया है। इनका आटा बनाकर जो है इसमें जो दीपक जलाया जाता है। तो इन सब के विषय में आज मैं इस वीडियो के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बोला गया है कस्तूरी का दीपक जलाना चाहिए। कन्या प्राप्ति के लिए इलायची, लौंग, कपूर और कस्तूरी का मिश्रण करके दीपक जलाना चाहिए। साथियों, 5, 7 या 9 ये क्रम से दीपक के प्रमाण माने गए हैं। सुगंधित तेल से जो दीपक जलाया जाता है उसका कोई मान नहीं है, लेकिन 5, 7 और 9 दीपक जलाने चाहिए। तेल के नित्य पात्रों में केवल बत्ती का विशेष नियम होता है। सोमवार को धान लेकर उसे जल में डुबो देना चाहिए, फिर उसे किसी से अच्छे से पिसवा लेना चाहिए। पिसे हुए शुद्ध पात्र में रखकर नदी के जल से या शुद्ध जल से उसको मान लेना चाहिए और उसी से शुद्ध एकाग्रचित होकर दीप पात्र बनाना चाहिए। तो दीप पात्र पंचधान से कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। जिस समय दीपक जलाया जाता हो उस समय हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को शुद्ध भूमि पर रखकर दीपदान करना चाहिए। मंगलवार को आप दीपदान कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ आपका मुँह रहना चाहिए और दीपक को ज़मीन पर रखकर दान करें। हनुमान जी को दीपदान में लाल सूत का प्रयोग करना चाहिए, लाल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। और कूट की संख्या के विषय में बताया गया है, लेकिन आजकल बत्तियां मार्केट में बनी बनाई मिल जाती हैं, वहां से आप ले लीजिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों के अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा के समीप अथवा शिव मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। हनुमान जी के दीपदान में कोई विशेष बात है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव प्रतिमा के आगे प्रमोद के अवसर पर ग्रहों के निमित्त, मतलब आपको ग्रह शांति चाहिए, आपको भूतों से शांति चाहिए, ग्रहों में और चौराहों पर इन 6 स्थलों में दीपदान करना चाहिए। और जो मैंने कारण बताया उनके लिए भी आपको दीपदान करना चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग बने हो कहीं समीप पर, शालिग्राम शिला के सामने हनुमान जी के लिए किया हुआ दीपदान नाना प्रकार के भोग और लक्ष्मी प्राप्ति का कारक बनता है। विघ्न तथा महान संकटों के नाश के लिए गणेश जी के निकट हनुमान जी के उद्देश्य दीपदान करना चाहिए। अगर आपके जीवन में विघ्न है, महान संकट आ गए हैं, इनकी सबकी समाप्ति के लिए गणेश जी के निकट जो है हनुमान जी के दीपदान को करना चाहिए। भयंकर विस्तर व्याधि भय उपस्थित होने पर हनुमान जी के समक्ष दीपदान करना चाहिए। कोई व्याधि हो उसके नाश के लिए, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि से रक्षा के लिए चौराहे पर जाकर हनुमान जी के नाम से दीपदान करना चाहिए। यदि आप चौराहे पर दीपदान करते हैं तो आपकी व्याधि का नाश हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में दुष्ट ग्रहों की दृष्टि चल रही है तो उसका भी समापन होता है। बंधन से छुटकारा के लिए राजद्वार पर अथवा कारागृह के समीप, अगर घर के पास कहीं कारागृह हो, जेल हो, तो वहाँ पर दीपदान करना चाहिए। संपूर्ण ग्रह कार्यों की सिद्धि के लिए पीपल और बड़ के मूल में दीपदान करना चाहिए। अगर आप पीपल के जड़ के पास जाकर, उसके मूल के पास जाकर दीपदान करते हैं तो सर्वोत्तम, वो सर्वोत्तम कारणों की सिद्धि के लिए होता है। संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए ऐसे दीपदान करने चाहिए। हनुमान जी के लिए दीपदान आवश्यक बताया गया है। बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, भूत ग्रह का निवारण करने के लिए, कृत्य से छुटकारा पाने के लिए, कटे हुए शरीर को जोड़ने के लिए, दुर्गम में भारी वन में व्याघ्र, हाथी आदि जीवों के आक्रमण से बचने के लिए,
विवाद शांति के लिए, भय निवारण के लिए, ग्रह संकट के लिए, युद्ध संकट की निवृत्ति के लिए, विष व्याधि ज्वर उतारने के लिए, इन सब के लिए आपको हनुमान जी के लिए दीपदान करना चाहिए। दीपदान के समय दूध, दही, मक्खन अथवा गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा घर पर भी बना सकते हैं। मैं वस्तुओं को रिपीट कर दे रहा हूँ, दूध, दही, माखन अथवा गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बना सकते हैं। सुंदर वस्त्र, पीठ अथवा दीवार पर भी हनुमान जी की प्रतिमा आप अंकित कर सकते हैं। कूटादमी तथा नित्य दीप में द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का प्रयोग आपको इसमें करना चाहिए। इस प्रकार आप हनुमान जी की उत्तराभिमुख होकर जो है दीपदान अर्पित करना चाहिए। इस श्रेष्ठ दीपदान से प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा मेरे ऊपर करें जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। ऐसे शब्दों का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। जो गोबर से बनाने वाले जो विधि है उसके विषय में आप तो बता देता हूँ। गोबर दो प्रकार के बताए गए हैं, एक गाय का गोबर और दूसरा भैंस का गोबर। तो खोए हुए जो द्रव्य की पुनः प्राप्ति के लिए दीपदान करना चाहिए तो उसमें भैंस के गोबर का उपयोग करना चाहिए। और जो है दूसरे देश में गए हुए पथिक के आगमन पे दुर्ग की रक्षा के बालक, आपके घर में बच्चा है उसके सौभाग्य वृद्धि के लिए, रक्षा के लिए, भय का नाश करने के लिए कार्यों में गाय का गोबर उत्तम माना गया है। इन सब कार्यों में वह भी भूमि पर पड़ा नहीं होना चाहिए। जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्र में आकाश में उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। उस गोबर से ही प्रतिमा बनानी चाहिए, लीपने आदि का कार्य करना चाहिए। अब जो खोई हुई वस्तुएं होते हैं उनको पाने के लिए भैंस का गोबर उपयोग करना चाहिए। कहा जाता है इस विधि में जो भी खोई हुई वस्तु होती है वो वापस मिल जाती है। साथियों, आशा करता हूँ बहुत वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आप इसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखिए और अपने अनुभव शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।